हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड स्पीड नॉलेज में। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे राज्य उत्पत्ति के देवीय सिद्धांत। इससे के पहले के वीडियो में हमने देखा है राज्य का अर्थ, परिभाषा और राज्य के आवश्यक तत्व। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं राज्य उत्पत्ति का देवीय सिद्धांत। तो राज्य की उत्पत्ति के संबंध में अब तक जितने भी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है उनमें देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सबसे प्राचीन है। यानी राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई इसको लेकर के अब तक जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं उसमें जो देवीय सिद्धांत है उत्पत्ति का वो सबसे पुराना है। यह सिद्धांत बताता है कि राज्य मानवीय नहीं है, यानी राज्य जो है मानवीय नहीं है, राज्य का निर्माण मानव द्वारा नहीं किया गया, वरन राज्य एक देवीय संस्था है। राज्य क्या है? एक देवीय संस्था है। ईश्वर राजा के रूप में अपने किसी प्रतिनिधि को नियुक्त करता है। और ईश्वर क्या करता है? तो राजा के रूप में अपने किसी प्रतिनिधि, देवदूत या देवता को नियुक्त करता है। अतः वह राजा जो है ईश्वर के प्रति ही उत्तरदायी है। जो कि नियुक्त कौन करता है? तो ईश्वर करते हैं, इसलिए वह ईश्वर के ही प्रति उत्तरदायी है। राजा की आज्ञाओं का पालन करना प्रजा का कर्तव्य है। देवीय सिद्धांत का समर्थन विविध धर्म ग्रंथों में भी किया गया है। और देवीय सिद्धांत का जो समर्थन है विविध धर्म ग्रंथों में भी किया गया है। इस सिद्धांत का सर्वप्रथम ईसाइयों के धर्म ग्रंथ ओल्ड टेस्टामेंट द्वारा प्रतिपादन किया गया था। और यहूदी धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक ओल्ड टेस्टामेंट में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है। और यहूदियों की जो पवित्र पुस्तक है, धार्मिक पुस्तक है ओल्ड टेस्टामेंट, इसमें भी राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है। साईं संतों का क्या कथन है? तो साईं संतों का कथन है कि राजा के प्रति विद्रोह की भावना ही, यानी राजा के प्रति विद्रोह की छोटी सी भावना ही ईश्वर के प्रति विद्रोह है। यदि आप राजा के प्रति विद्रोह करेंगे तो इसका मतलब आप ईश्वर के प्रति भी विद्रोही हैं। और जो ऐसा करेगा उसे मृत्यु मिलेगी। यानी जो ऐसा करने का दुस्साहस करेगा उसको सूली पर चढ़ा दिया जाएगा, मृत्युदंड दे दिया जाएगा। महाभारत, मनुस्मृति आदि भारतीय ग्रंथों में भी इसको समर्थन करते हुए कहा गया है कि राजा का निर्माण इंद्र, मित्र, वरुण, यम आदि देवताओं के अंश को लेकर के हुआ है। मनुस्मृति और महाभारत में क्या कहा गया है कि जो राजा का निर्माण है इंद्र, मित्र, वरुण, यम आदि देवताओं के अंश को लेकर के किया गया है, अंश को लेकर के हुआ है। अतः राजा मनुष्य के रूप में एक महत्वपूर्ण देवता है। नहीं, जो राजा है मनुष्य नहीं है बल्कि मनुष्य के रूप में वो एक देवता है। इसी प्रकार से मिस्र और जापान में भी राजा को सूर्यपुत्र माना गया है। मिस्र और जापान में भी क्या माना गया है? तो राजा को सूर्यपुत्र माना जाता है। स्टुअर्ट राजा जेम्स प्रथम ने इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, यानी अपनी पुस्तक लॉ ऑफ मोनार्की में इस सिद्धांत का समर्थन किया है। क्या कहा है इन्होंने? तो इनका जो प्रसिद्ध वाक्य है कि राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। इन्होंने क्या कहा कि राजा लोग जो ईश्वर के जीवित प्रतिमाएं हैं, इन्होंने प्रतिनिधि नहीं बताया बल्कि इन्होंने क्या कहा कि ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। अब आगे देख लेते हैं सिद्धांत के जो प्रमुख तत्व हैं, यानी शक्ति के सिद्धांत के प्रमुख आवश्यक तत्व क्या हैं। तो राज्य के उत्पत्ति के सिद्धांत के प्रमुख आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं। पहला है राज्य ईश्वरीय संस्था है। पहला क्या आवश्यक तत्व है इसका? कि राज्य जो है ईश्वरीय संस्था है। दूसरा है राज्य, यानी जो राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। दूसरा क्या है? कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, इस कारण राजा के सभी कार्य न्याय संगत और जनहित में होते हैं। तीसरा है ईश्वर ही राजाओं की शक्ति प्रदान करता है, यानी ईश्वर ही क्या करता है? तो राजाओं को शक्ति प्रदान करता है। इसमें कहीं कहीं जो एरर है उसको सही कर लीजिएगा। ईश्वर का प्रत्येक कार्य अनिवार्य रूप से सृष्टि के हित में होता है, यानी ईश्वर का जो प्रत्येक कार्य होता है अनिवार्य रूप से सृष्टि के हित में होता है। पांचवा है राजाओं की आलोचना या निंदा करना धर्म विरुद्ध है, यानी राजाओं की आप निंदा करोगे या आलोचना करोगे तो ये धर्म विरुद्ध है। ऐसा करने वालों को दंड मिलेगा, यानी मृत्युदंड दिया जाएगा। जेम्स प्रथम ने कहा है कि ईश्वर क्या करता है इस पर विवाद करना नास्तिकता का या पाखंड है, यानी ईश्वर क्या करता है क्या नहीं करता है इस पर टिप्पणी करना या आलोचना करना, सोचना या कहना विवाद है, विवाद करना है या नास्तिकता तथा पाखंड है।
अब आगे देख लेते हैं राज्य की उत्पत्ति, यानी राज्य की जो उत्पत्ति है उसके देवीय सिद्धांत की आलोचना किन आधारों पर की जा सकती है या किन आधारों पर की गई है। तो आधुनिक युग विज्ञान का युग है। जो आधुनिक युग है विज्ञान का युग है। आज के वैज्ञानिक और प्रगतिशील संसार ने राज्य की उत्पत्ति के देवीय सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया है। यानी आज का जो आधुनिक दौर है ये वैज्ञानिक दौर है और आज के वैज्ञानिक संसार में राज्य की जो देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है इसको अस्वीकार कर दिया गया, नहीं माना गया। और देवीय सिद्धांत की आलोचना निम्नलिखित रूपों में की जा सकती है। यानी जो देवीय सिद्धांत है इसकी आलोचना निम्नलिखित रूप से की जा सकती है। जैसे पहला है अनैतिहासिक व अवैज्ञानिकता। क्या है पहला? तो अनैतिहासिक व अवैज्ञानिक, यानी देवीय सिद्धांत पूर्ण रूप से अनैतिहासिक व अवैज्ञानिक सिद्धांत है। यानी जो देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है यह पूर्ण रूप से अनैतिहासिक व अवैज्ञानिक सिद्धांत है। इतिहास में इस तथ्य का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। इतिहास उठा करके देखा जाए तो उसमें इस तथ्य का कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि राज्य की स्थापना ईश्वर द्वारा की गई। ये नहीं मिलता है कि किसी भी राज्य की स्थापना ईश्वर द्वारा की गई। और यह मनुष्य की जिज्ञासाओं को भी संतोष नहीं करता है, यानी संतोषजनक उत्तर नहीं देता है। यानी मनुष्य के जो जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है, उसको भी ये संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाता है। अतः इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। दूसरा है अतार्किक। दूसरा क्या है? तो दूसरा है अतार्किक। यह सिद्धांत तर्क की कसौटी पर भी खरा नहीं उतरता है। यानी राज्य की देवीय उत्पत्ति का जो सिद्धांत है इसकी आलोचना का जो दूसरा सिद्धांत है, यानी दूसरा तरीका है वो है अतार्किक। यह सिद्धांत तर्क की कसौटी पर भी खरा नहीं उतरता है, क्योंकि सभी धर्म ग्रंथों में ईश्वर को प्रेम और दया का भंडार बताया गया है। यानी कोई भी धर्म हो, सभी धर्मों में ईश्वर को प्रेम और दया का भंडार बताया गया है, करुणानिधि बताया गया है। जबकि व्यवहार में अब तक अनेक राजा, यानी व्यवहार में देखा जाए, व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो अब तक जितने भी राजा हैं उनमें अनेक ऐसे राजा हैं जो अत्याचारी और दुष्ट प्रकृति के हुए हैं। जैसे राजा कंस को ले लिया जाए, रावण को ले लिया जाए, ऐसे ही अनेक ऐसे राजा हुए हैं जो दुष्ट प्रकृति के और अत्याचारी हुए हैं। इन दुष्ट राजाओं को ईश्वर का प्रतिनिधि कैसे माना जा सकता है कि भैया इनको ईश्वर ने भेजा है? ऐसा नहीं माना जा सकता। अतः यह तार्किक दृष्टि से यह सिद्धांत अमान्य है। तार्किक दृष्टि से भी ये जो सिद्धांत है इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। तीसरा है राजा स्वेच्छाचारी हो जाएगा। तीसरा क्या है? तो राजा स्वेच्छाचारी हो जाएगा। यह सिद्धांत ईश्वर को संस्था और राजा को उसका प्रतिनिधि मानता है। यानी जो देवी उत्पत्ति का सिद्धांत ये क्या मानता है? ये मानता है कि ईश्वर को संस्था और राजा को उसका प्रतिनिधि मानता है। यदि राजा को ईश्वर का जीवित रूप मान लिया जाए, यानी यदि ईश्वर का जीवित रूप किसे माना जाए? राजा को मान लिया जाए, तो राजा स्वेच्छाचारी और निरंकुश हो जाएगा, यानी स्वयंभू बन जाएगा। एको हम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति। वो स्वयं को सब कुछ समझने लग जाएगा। इतिहास गवाह है कि ऐसे अनेक राजाओं ने, यानी ऐसे राजाओं ने जनता को ईश्वरीय भय दिखा करके, नहीं जिसको भगवान रूप मान लिया गया कि चलो भगवान का प्रतिनिधि है जो राजा, उसको ऐसा मान लिया जाए यदि, तो वह जनता को ईश्वरीय भय दिखा करके उन पर अत्याचार करेगा। क्या करेगा? अत्याचार करेगा, जैसा कि पहले किया जा चुका है। अतः यह सिद्धांत अस्वीकार है, इस सिद्धांत को भी माना नहीं जा सकता। चौथा है आधुनिक समय में लागू नहीं है। यानी जो देवी उत्पत्ति का सिद्धांत है आधुनिक समय में, वर्तमान समय में लागू नहीं है। आधुनिक युग में राजा ईश्वर द्वारा नियुक्त ना होकर के जनता द्वारा निर्वाचित होता है। यानी आधुनिक समय, आज के दौर में, प्रेजेंट टाइम में क्या है कि जो राजा है ईश्वर द्वारा नियुक्त ना होकर के, ईश्वर उसको नियुक्त करने नहीं आता है, बल्कि अब क्या होता है कि जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। अतः वर्तमान में देवी सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता। वर्तमान समय में देवी सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता। पांचवा है अप्रजातांत्रिक सिद्धांत। यानी राज्य की उत्पत्ति का देवी सिद्धांत प्रजातंत्र का विरोधी है। यानी जो देवी उत्पत्ति का सिद्धांत है वो क्या है? प्रजातंत्र का विरोधी है। प्रजातंत्रात्मक शासन में जनता स्वयं शासक को चुनती है। क्यों विरोधी है? तो प्रजातंत्रात्मक शासन में जनता जो है स्वयं सरकार को चुनती है, यानी स्वयं राजा को बनाती है, चुनती है, तथा राजा द्वारा गलत कार्य करने पर उसे हटा भी सकती है। यानी जो चुन सकता है, बना सकता है, उसको मिटा भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है, हटा भी सकता है। लेकिन देवी सिद्धांत प्रजातंत्र की इन मान्यताओं को स्वीकार नहीं करता है भाई, क्योंकि जब राजा देवताओं द्वारा नियुक्त किए गए हैं तो उसको हटा कौन सकता है? नहीं हटा सकता, इसलिए इसको मान्यता नहीं देता है।
बल्कि राजा द्वारा गलत कार्य किए जाने पर भी जनता उसका विरोध नहीं कर सकती है, ऐसा मानता है। जो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत ये क्या मानता है कि राजा कोई भी कार्य करे, गलत कार्य करे, फिर भी उसको आप हटा नहीं सकते, उसका विरोध नहीं कर सकते, नहीं तो आपको मृत्युदंड मिलेगा। अतः यह सिद्धांत अव्यवहारिक हो जाता है। अब आगे देख लेते हैं राज्य यानी दैवीय उत्पत्ति यानी दैवीय राज्य उत्पत्ति का महत्व। यानी राज्य का जो है उत्पत्ति का दैवीय महत्व देख लेते हैं। तो आधुनिक युग में दैवीय सिद्धांत को मान्यता प्राप्त नहीं है। वर्तमान समय में दैवीय सिद्धांत को मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन प्रारंभ में यह सिद्धांत अत्यंत उपयोगी रहा। लेकिन प्रारंभिक समय में यह सिद्धांत अत्यंत ही यानी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहा। इस सिद्धांत ने राज्य को दैवीय संस्था और राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि बता करके प्रारंभिक व्यक्ति को राज्य यानी राजभक्ति तथा आज्ञा पालक का पाठ पढ़ाया। यानी इस सिद्धांत ने क्या किया, प्रारंभ में राज्य को दैवीय संस्था और राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि बताया। क्या बताया कि ईश्वर का ये प्रतिनिधि है। प्रारंभिक व्यक्ति को राजभक्ति यानी जो प्रारंभिक व्यक्ति थे उस समय उनको राजभक्ति तथा आज्ञा पालन का इसने पाठ पढ़ाया। इस सिद्धांत के द्वारा व्यक्ति के व्यवस्थित जीवन का प्रारंभ हुआ और इसी सिद्धांत के द्वारा व्यक्ति के व्यवस्थित जीवन का प्रारंभ हुआ। यह सिद्धांत इस तथ्य का भी प्रतिपादन करता है कि राजा का ईश्वर के प्रति नैतिक उत्तरदायित्व होता है। यह सिद्धांत यह भी प्रतिपादित करता है कि जो राजा है, राजा का ईश्वर के प्रति नैतिक उत्तरदायित्व होता है, इसलिए राजा की शासन शक्ति का उचित रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए, यह करना चाहिए। इस दृष्टि से दैवीय सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस दृष्टि से क्या है, जो दैवीय सिद्धांत है महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जानकारी यदि पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें